सियाने सच कहते हैं कि शिकस्त आसान नहीं होती। बड़े दिल वाले लोग उसे कबूल कर लेते हैं बिकॉज इट्स जस्ट अ गेम। और कुछ फ़खिया लोग जिनकी तवक्कुआत हद से ज़्यादा होती हैं और फिर जब नताइज उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आते हैं तो शिकस्त उनके लिए बहुत भारी साबित होती है। और फिर यही सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए उन्हें कोई वजह, कोई बहाना चाहिए होता है। 18 जनवरी 2026 शायद कुछ लोगों के ख्वाब चिकनार चोर करने दिन था। ये इतवार का दिन था। ये स्कूल के बच्चों के लिए एक छुट्टी का त्यौहार था। मगर हारने वालों के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि हार बर्दाश्त करने के लिए जिगरा होना चाहिए, ना का खून का लोथड़ा। आइए चलते हैं असल कहानी की तरफ। ये मकाम था अवामी अमन ग्राउंड रमक। यहाँ आज के दिन मामूल के मुताबिक जो हर साल होता है, रेस थी। वैसे तो इस रेस में दो जोड़ थे, मगर हमारा मौजू है उस एक जोड़ का, बलोच बिरादरी और शेख बिरादरी का। मेरे लिए दोनों काबिल मोहतरम हैं। अगर बात इंसाफ की हो तो हक से रूगर्दाने करना भी जुर्म है। अल-मुख्तसर, रेस शुरू होती है। चूंकि घोड़ों की रेस कोई मिनटों का काम तो नहीं, बल्कि सेकंड्स की गेम थी, और देखने वालों ने देखा कि शेख बिरादरी की घोड़ी विनर रही, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से। लेकिन बलोच बिरादरी से यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने इस शिकस्त को बर्दाश्त करने के लिए एतराज़ात और हीले बहानों का सहारा लेना शुरू किया। एतराज़ात। पहला एतराज़ बलोच बिरादरी की तरफ। अनाउंसर्स के कहने से पहले शेख बिरादरी के सवार रईस मोहाना ने घोड़ी दौड़ा दी। जवाब बकौल बलोच बिरादरी के सवार जैन मंजूर ने रईस मोहाना को इशारा दिया कि घोड़ी को जाने दो। उसूल। रेस के उसूल के मुताबिक अगर अनाउंसर्स की इजाज़त से पहले रईस मोहाना ने घोड़ी दौड़ा दी तो बलोच बिरादरी के सवार को अपना घोड़ा नहीं छोड़ना चाहिए था। रईस सवार के लिए लाजिम हो जाता कि वो वापस और फिर इकट्ठे दौड़ते। चूंकि रईस सवार ने जब पीछे देखा कि मेरे मुकाबिल ने घोड़ा दौड़ाया या नहीं, तो बलोच बिरादरी के सवार जैन मंजूर ने घोड़ा भी दौड़ाया हुआ था और रईस मोहाना को आगे जाने का भी इशारा कर दिया। और वहां पे मौजूद अनाउंसर्स ने भी फैसला के वक्त यही बात कही कि अगर रईस मोहाना आगे जा रहा था तो जैन मंजूर को नहीं जाना चाहिए था। याद रखना, ये भी फ़कत एतराज़ है, हालांकि दोनों मुकाबिल ने घोड़े एक साथ दौड़ाए। रईस मोहाना की घोड़ी अगर आगे थी तो इस बिना पर कि वो मद्दे मुकाबिल से ज़्यादा एक्टिव थी। उम्मीद करता हूं अक्ल वालों के लिए अब ये एतराज़ ख़त्म हो गया होगा। एतराज़ 2। रेस के दौरान जब जैन मंजूर रईस मोहाना के करीब पहुंचा तो रईस मोहाना ने घोड़ी घोड़े के आगे कर दी, जो रेस के खिलाफ है, और घोड़े को मजबूरन अपनी साइड बदलनी पड़ी, चूंकि साइड पे लोडर रक्षा था और अवाम थी, जिसकी वजह से घोड़े को स्लो करना पड़ा। जवाब रईस मोहाना की तरफ से। जब घोड़ी स्टेज के करीब पहुंची तो अवामी रश की वजह से घोड़ी थोड़ा सा डरी और हिचकिचाई, जिसकी वजह से घोड़ी को थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब रईस मोहाना ने घोड़ी की साइड बदली तो उस वक्त घोड़ा ज़्यादा पीछे था, जिसकी वजह से साइड बदलने का असर घोड़े पर नहीं पड़ा। ये फ़कत बेबुनियाद इल्ज़ाम है। खुलासा। शेख बिरादरी की घोड़ी, जिसका सवार रईस मोहाना था, उस वक्त विनर रही, और बलोच बिरादरी का घोड़ा, जिसका सवार जैन मंजूर था, हार गया। बलोच बिरादरी के बारहा इसरार और ज़िद की वजह से जजेस को मैदान में आना पड़ा। मामला को रफा दफा करने के लिए जजों की तरफ फैसला सामने आया, जो कि यकतरफा था, ताकि मामले को दबाया जा सके। फैसला। या तो शेख बिरादरी दोबारा रेस करें, या शेख बिरादरी का सवार रईस मोहाना को उस ग्राउंड में रेस दौड़ाने पर पाबंदी हो गई। बलोच बिरादरी की तरफ से यह धमकी दी गई है कि अब वो उस ग्राउंड पर किसी किस्म की रेस नहीं करने देंगे। मेरा मैसेज बलोच बिरादरी या कोई भी शख्स जो ऐसा सोचता है उसको है, ये ग्राउंड किसी की मीरास नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये अवामी ग्राउंड है और हर पुरम शख्स के लिए हर वक्त दस्तयाब है। अपने ज़ाती तनाज़ात अपने पास रखो और हार को बर्दाश्त करो। अवामी राय। अवाम ने जजिस के फैसले और बलोच बिरादरी के एतराज़ात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये फ़कत हार को बर्दाश्त करने के बहाने हैं।